तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैक एकेडमी। और आज वापस से हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक बीटेक के रिलेटेड लेके आ चुके हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव रहने वाला। और अगर आप क्लास 11th में हो, अगर आप क्लास 12th में हो, तो दोनों क्लासों के लिए ये जो टॉपिक है, ये जो सेशन है, बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला। बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले बीटेक इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग जो है, ये कौन सा ब्रांच है, एग्जैक्टली हम लोगों को इसमें करना क्या होता है, इसका कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, इसके क्या प्रॉप्स है, इसके क्या कॉन्स है। उसके बाद ये जो हमारा कोर्स है, इसके क्या फ्यूचर हम बोल सकते हैं कि हम अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो ग्लोबल लेवल की बात करो, चाहे वो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करो, ये सारी चीज आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले। तो काफी इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, तो इस सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बीटेक इन मेटलर्जिकल एंड material engineering, right? Let us try to understand what exactly this particular branch is, right? तो ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, इसके अंदर वापस से आप लोगों को डील करना पड़ता है विद दी मेटल्स, राइट? जो हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद ये जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करें, ये मेटल के प्रॉपर्टीज को आपको डिस्कस करना पड़ता है, और ये इसके बाद प्रोसेसिंग को डिस्कस करना है। और जो मटेरियल इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर ले, तो वहां पे हम लोग ये सोचते हैं, ये करके दिखाते हैं कि जो हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किया उसको हम लोग किस तरीके से एक, हम बोल सकते हैं, रेडी प्रोडक्ट बना जो हमारे सोसाइटी में सर्व कर सके, राइट। तो इस तरीके से मेटलर्जिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग बहुत काफी अच्छा हम बोल सकते हैं ब्रांच है, जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नॉलेज आप लोगों को हो जाएगा। बट हम लोग इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, राइट। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ मेटल एंड मटेरियल्स, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, प्रोसेसिंग एंड परफॉर्मेंस, राइट। ये सारी चीजों पे हम लोगों को डील करना है। कंबाइंस मेटलर्जी, दैट इज मेटल एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, उसके बाद मटेरियल साइंस, उससे डिजाइन कैसे करेंगे, राइट। मटेरियल साइंस, डिजाइन ऑफ एडवांस मटेरियल लाइक कंपोजिट एंड सिरामिक्स, राइट। इंपॉर्टेंट फॉर सेक्टर लाइक स्टील की सेक्टर की बात कर लो आप, चाहे आप एरोस्पेस सेक्टर की बात कर लो, चाहे आप ऑटोमेटिव डिफेंस सेक्टर की बात करो, ये सारे सेक्टर में इसका बहुत ज्यादा रोल हो जाता है, राइट। लेट अस मूव फॉरवर्ड और हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो हमारा कोर्स है बीटेक, ये बीटेक में अगर हम लोगों को एनरोल करना है तो हमारे पास कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रहनी चाहिए, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस दैट आपके पास जो बेसिक एजुकेशन है वो क्या होना चाहिए। तो बेसिक एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो आप क्लास 10+2 दैट इज 12 क्लास पास होने चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड, या तो जो भी आपका डिविजनल बोर्ड होगा आपके एरिया का, वहां से आप 12 पास होने चाहिए फ्रॉम साइंस ब्रांच, साइंस स्ट्रीम, राइट। उसके बाद आप लोगों को कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत पड़ती है। वो एंट्रेंस एग्जाम भी क्या है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो यू कैन सी हियर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास 10+2 साइंस स्ट्रीम से विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, राइट। वहीं पे अगर आप मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया बात करें, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों का मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, जहां पे 50 to 60% एग्रीगेट आप लोगों का इन तीन सब्जेक्ट में होना चाहिए। वहीं पे अगर हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, तो JEE मेन, मोस्ट एनर्जी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, JEE एडवांस, IIT टॉप इंस्टीट्यूट, सम स्टेट हैव अदर एग्जाम्पल WB, JEE, MST, CET। तो ये सारे अगेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि आपको देना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस एंट्रेंस एग्जाम ओनली आप लोग फर्दर प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं, राइट। वहीं पे अगर हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स के ड्यूरेशन और सेमेस्टर की बात कर ले, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये कोर्स बेसिकली 4 ईयर का कोर्स है, जहां पे आप लोगों को 8 सेमेस्टर से डील करना पड़ता है। और इसके अंदर जो आप सेमेस्टर वाइज चीजें पढ़ोगे, तो वहां पे आप साइंस, कोर इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल, फंडामेंटल्स एंड इलेक्टिव्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते और हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपके पास 4 ईयर का ड्यूरेशन, उसमें आप लोगों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है, राइट। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स एंड वर्कशॉप प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये सारे चीज़ों के ऊपर स्किल्स आपको डेवलप करने हैं। सेकेंड ईयर में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। वहीं पे थर्ड ईयर में जब आप जाते हो, तो आप डील करोगे फिजिकल मेटलर्जी से, आयरन एंड स्टील मेकिंग से काम करोगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन फेरस मेटल। फोर्थ ईयर में अगर आप आ जाते हो, जो कि आपका लास्ट ईयर होता है, वहां पे एलॉय स्टील एंड फेरो एलॉयज, कंपोजिट मटेरियल प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये सारे चीजों को आप लोगों को डेवलप करना है। ये सारे जितने भी टॉप से इतने स्किल्स आपको डेवलप करना होता है। अगर आप इतना डेवलप कर लेते हो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कॉलेज के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से यूनिवर्सिटी से। तो एज इट इज अ बीटेक प्रोग्राम, टेक्निकल प्रोग्राम, तो ऑब्वियसली टेक्निकल प्रोग्राम के लिए हमारे पास बहुत सारे IITs और NITs अवेलेबल है, राइट। IIT मद्रास,
मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग जेई एडवांस के बेस पे आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, ऐसे बहुत सारे आईआईटीज आप देख सकते हैं हमारे पास अवेलेबल है, राइट। एनआईटीज हैं हमारे पास। उसके बाद कुछ हमारे पास स्टेट बोर्ड की यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कोर्सेज को प्रोवाइड करती है। स्टेट के बहुत सारे कॉलेजेस ये कोर्स हमें प्रोवाइड कर देते। आगे थोड़ा सा हम बढ़ते और डिस्कस कर लेते हैं इसके फर्दर स्टडी ऑप्शन क्या है। तो ऑब्वियसली अगर आप बीटेक करते हो तो फर्दर स्टडी ऑप्शन जो मास्टर्स हो जाता है, आप एमटेक कर सकते हो, आप एमएस कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो, आप एमएससी कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं करने के लिए जो आपको हाई पेइंग स्किल जॉब दे सकते हैं। एमटेक, एमएस, एडवांस स्पेशलाइजेशन इन मटेरियल प्रोसेस मेटलर्जी, नैनो मटेरियल्स में आप एमबीए कर सकते हैं, मैनेजिंग स्किल्स, राइट। पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं आप। उसके बाद अब्रॉड मास्टर्स प्रोग्राम, मटेरियल साइंस, एरोस्पेस मटेरियल, बायो मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे हाईएस्ट स्टडीज की अपॉर्चुनिटीज भी आप के लिए ओपन हो जाते हैं अगर आप बीटेक कर लेते हैं इस पर्टिकुलर ब्रांच से। आगे बढ़ते थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होगा, ग्रोथ किस तरीके से होगा। अगर आप लोग जॉब के लिए जाते हो तो आपको जो जॉब रोल मिल सकता है वो आप लोगों को मिलेगा मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का, प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंटिस्ट, रिसर्च, प्रोडक्शन इंजीनियर। वहीं पे स्टील इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो स्टील एंड मेटल प्रोड्यूसर की इंडस्ट्री जो है वो आप लोगों को जॉब देने के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है। ऑटोमेटिव, एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस, डिफेंस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। रिक्रूटर्स अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो टाटा स्टील, सेज, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, बेल भारत, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वो आप लोगों के जॉब के लिए अवेलेबल है। आपको आराम से जॉब मिल जाता है। एवरेज 7 to 19 एलपीए, हाईएस्ट अप टू 50 प्लस एलपीए इन टॉप इंस्टीट्यूट अगर आप करते हो तो आप लोगों को अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। आगे बढ़ते और थोड़ा सा इसके प्रॉस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये फील्ड क्या सही मायने में काम की चीज है? यस है, राइट। तो डिस्कस कर लेते हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल यहाँ पे आप सीख जाते हो, क्रिटिकल टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पे। स्ट्रॉन्ग डिमांड इन कोर इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इसका डिमांड है। इंडस्ट्री कौन सा? स्टील, ऑटोमेटिव, एरोस्पेस इंडस्ट्री। कंटिन्यूस रिसर्च इन इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज है। एडवांस एलॉय जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, कंपोजिट, ये जो चीजें बनती इसके अंदर भी आप लोगों के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं। थोड़ा सा इसके कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है, देख लेते हैं क्या चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है। स्मॉलर पूल ऑफ कंपनीज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। सम ग्रेजुएट सीक अल्टरनेट करियर सॉफ्टवेयर और मैनेजमेंट ड्यू टू प्लेसमेंट वेरिएबिलिटी, प्लेसमेंट स्ट्रेंथ ऑफन टाइड टू कॉलेज रेपुटेशन एंड सेक्टर डिमांड। यहाँ पे डिमांड के ऊपर कौन से कॉलेज से आपने किया है इंजीनियरिंग ये वाले ब्रांच का, ये सारे चीज वहाँ पे थोड़ा सा मेजर रोल प्ले करता है, जहाँ पे थोड़ा सा बाधा बन सकता है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा इस पर्टिकुलर कोर्स को चूज करने के लिए। इवेल्युएट योर इंटरेस्ट इन कोर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड हैंड ऑन मटेरियल वर्क। Get into top rank institute for the best placement and growth opportunities. Consider PG degree for advanced role और academics. आपको पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। पहले से आप स्टडी कर लो अच्छे से डिटेल में ये कोर्स के बारे में, राइट। तो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि ये कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप मेटलर्जी के सेक्टर में, अगर आप बोल सकते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के सेक्टर में काम करना चाहते हो, इंटरेस्ट है, तो आप लोगों के लिए ये वाला जो फील्ड है बहुत बेहतर है। बीटेक इन मेटलर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग इज अ निश बट impactful engineering field with solid opportunity in traditional core industry and growing roles in advanced material research. Choosing the right institute on aligning your career goal, industry versus research can lead to rewarding professional path. तो बेसिकली यही है कि ये जो कोर फील्ड है ये भी रिवार्डिंग है आप लोगों के लिए। अगर आप अच्छे से टैलेंट अपने अंदर डेवलप करते हैं रिलेटेड टू दिस फील्ड तो ये फील्ड आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो आज के सेशन में काफ़ी इतना ही काफ़ी है। और आज जो भी मैंने सेशन में आपको बताया, आई होप कि आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला। और अगर आप मेटलर्जी के सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हो, क्लास 10+2 आप पास हो, तो ये सेक्टर आपके लिए बहुत बूम साबित हो सकती है। और इसीलिए आप थोड़ा सा और ज़्यादा स्टडी करो। और ये आप जो सेक्टर है इसके अंदर एनरोल करने के लिए आप लोगों को कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस इज़ ओपन टू ऑल और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ लेके रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।